हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर रीडिंग। स्वागत है आप सभी लोगों का सीक्रेट हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके ढेर सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मेरे sacredhands@gmail.com ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखी हुई मिल जाएगी। तो आज की रीडिंग बेसिकली मैजिकल एनर्जी पे है। बहुत सारी मैजिकल एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी इस वक्त पे हम सबको सराउंड कर रही है, तो मैंने सोचा ये रीडिंग आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि क्या मैजिकल एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। कौन सी मैजिकल एनर्जी आपकी तरफ आनी चाह रही है। ओके। और इसमें हम ये भी देखेंगे कि कुछ एडवाइजेस भी हम लेंगे स्पिरिट की तरफ से कि इस मैजिकल एनर्जी के साथ आपको और किस तरह काम करना चाहिए। ओके। सो आपके पास 3 इमेजेस हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसके नीचे 1 2 3 लिखा हुआ है। अभी एक म्यूज़िक प्ले होगा जिसके दौरान आप एक इमेज खुद के लिए चूज़ कर सकते हैं। आप एक से ज़्यादा इमेज भी चूज़ कर सकते हैं अगर एक से ज़्यादा इमेज आपको अट्रैक्ट कर रहा है तो। ऑलराइट। सो मैं अभी म्यूज़िक प्ले करूँगी। ये 40 to 50 सेकेंड्स का म्यूज़िक होगा। ये आपको मदद करेगा इस रीडिंग से कनेक्ट होने में, और इसी वक्त के दौरान आप खुद के लिए एक ग्रुप भी चूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। हाय ग्रुप 1, वेलकम। थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट इमेज को चूज़ किया है, कौन सा मैजिक आपके लिए काम कर रहा है, आपके अराउंड क्या मैजिकल एनर्जी है और आप किस मैजिक के साथ काम कर रहे हैं। ओके। किस मैजिकल एनर्जी के साथ ग्रुप 1 स्पिरिट, थैंक यू, ग्रुप 1, थैंक यू, काम कर रहा है। लेट अस सी, ग्रुप 1 किस मैजिक के साथ आप काम कर रहे हैं, कौन सी मैजिकल एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं ग्रुप 1, थैंक यू। लेट्स सी ग्रुप 1, थैंक यू। ओके, वाओ, हमारे पास है गुड चीयर नंबर 25। With kind heart and humor free, may good cheer rule, so mote it be. एक और कार्ड निकालेंगे ग्रुप 1, और कौन सी मैजिकल एनर्जी के साथ काम कर रहा है, कौन सी मैजिकल एनर्जी ग्रुप 1 को सराउंड कर रही है स्पिरिट, थैंक यू। विजडम, वाओ, नंबर 7। On a Wednesday with a waxing moon, let wisdom come and be renewed. Wow, so ये तो बहुत specific हो गया with the waxing moon. और bottom of the deck है हमारे पास success. Success that's true belongs to me. Success with honor, integrity. Okay. So group 1, ये 2 एनर्जीज़ आपको सराउंड कर रही है इस वक्त आपके लाइफ में, और ये 2 मैजिकल एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, और आप इन 2 मैजिकल एनर्जीज़ के साथ काम कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आप ये नंबर देखें तो ये 25 है, और 2 + 5 ऐड भी करते हैं तो ये बनता है नंबर 7, और आपके लिए यहाँ पे 7 है भी विजडम से। मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप 1
एक चीज़ जो अभी आपके साथ हो रही है मुझे, क्योंकि ये ये थोड़ा सा ग्रेइश है और ये बहुत वाइब्रेंट कलर है विथ ऑरेंज, तो मुझे इस तरह से बतलाया जा रहा है कि इस वक्त यहाँ पे जिन्होंने ग्रुप 1 को चूज़ किया है वो लोग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट मूड्स में फ्लक्चुएट हो रहे होंगे। ये बहुत अच्छी मूड हो सकती है, बहुत चाइल्ड लाइक और एकदम मतलब चेयरफुल मूड, और एक हो सकता है बहुत ज़्यादा टेंशन में या फिर बहुत ज़्यादा शैडोई एनर्जी में जाना। तो ये आप हो सकता है मूड फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा इस वक्त फील कर रहे हों। और यहाँ पे यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो मूड फ्लक्चुएशंस आपकी हो रही है ना, वो किसी रीज़न के मतलब उसके बिहाइंड कोई रीज़न है, कोई विजडम है, कोई नॉलेज छिपी है। तो इट्स नॉट दैट कि इसे लेट अस जस्ट इसे टाल दिया जाए, कुछ पॉजिटिव सोचा जाए, नहीं। उसमें बोला जा रहा है ना कि ये जो आपकी थोड़ी सी डार्क फीलिंग्स भी है ना, जो या फिर जो शैडोई पार्ट है आपका, हिस्सा है आपका, जो आपको लगता है आप में अच्छा नहीं है। कोई वीकनेसेस हो सकते हैं आपके जो आपको लगता है अच्छा नहीं है। यहाँ पे स्पिरिट का मैसेज है कि आपके उस जो आप बोल रहे हैं ना कि अच्छा नहीं है, या मैं इस तरह से फील करता हूँ, या जो भी, उस फीलिंग में ना आपके लिए विजडम है। ओके क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी शैडोई एनर्जी आपसे बात कर रही है और उसी में मैजिक छिपा हुआ है। ग्रुप 1 वेरी वेरी डिफरेंट एनर्जी, क्योंकि ये चीज़ बात कर रहा है कि अपनी अपनी डार्कनेस को ना इग्नोर मत कीजिए, मतलब डार्क एरियाज़ को। जैसे कभी कभी होता है हम अच्छा फील नहीं करते तो हमें लगता है कि नहीं अभी हमें पॉजिटिव करने का करना पड़ेगा खुद को, मैं बहुत नेगेटिव फील कर रहा हूँ। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि अगर आप नेगेटिव फील भी कर रहे हैं ना, तो उस नेगेटिव फीलिंग में कुछ ना कुछ आंसर्स छिपे हैं, कुछ ना कुछ आपके लिए विजडम है, नॉलेज है। ओके तो उसको एम्ब्रेस कीजिए और उस पीरियड को भी एम्ब्रेस कीजिए। और साथ साथ आपके लिए ना ग्रुप 1 उस पीरियड में ना बहुत सारी विजडम है, जो होता नहीं है कि नई नॉलेज जो आपने हो सकता है पहले खुद के बारे में डिस्कवर ना की हो, वो इस वक्त आपको मैजिकल वो एनर्जी सराउंड कर रही है, विजडम वाली, जो नॉलेज आपने डिस्कवर भी नहीं की हो खुद के बारे में। ये आपके किसी स्किल्स के बारे में हो सकती है, ये आपके किसी पैशन के बारे में हो सकती है, ये आपके किसी फीलिंग के बारे में हो सकती है, आपके कोई टैलेंट के बारे में हो सकती है। ये आपके कुछ मैजिकल गिफ्ट के बारे में भी हो सकती है ग्रुप 1, क्योंकि यहाँ पर वैक्सिंग मून है। वैक्सिंग मून एनर्जी के साथ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूफ होगा वर्क करना, क्योंकि मैंने बोला ना ये मैसेज बहुत स्पेसिफिक आ गया। ये फेज़ है वैक्सिंग मून, आप देख सकते हैं मून कब वैक्सिंग फेज़ में रहता है। उस वक्त के दौरान ना आप मून एनर्जी के साथ कुछ मैजिकली मैनिफेस्ट कर सकते हैं ग्रुप 1, और कुछ विजडम पा सकते हैं खुद के बारे में, खुद के टैलेंट के बारे में। जैसे आपको लगता भी है ना कि मेरा कोई लाइफ पाथ है, मुझे किसी डायरेक्शन में जाना है, मेरा सोल कॉलिंग है, आपको उस समय ना, कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक वेंसडे भी हो सकता है, तो स्पेशली अगर ये दोनों टाइमिंग अगर मैच कर जाए विथ वेंसडे एंड वैक्सिंग मून, तो गो फॉर इट, क्योंकि ये मैसेज ही है आप लोगों के लिए। और अगर नहीं भी तो ऑन अ वेंसडे, ट्राई इट ऑन वेंसडे, या फिर स्पेशली वैक्सिंग मून के साथ ट्राई कीजिए। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं खुद के लाइफ में, उसके बारे में उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं वैक्सिंग मून के साथ। साथ साथ यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉलेज है आपके लिए, जो इस वैक्सिंग मून फेज और इस ये जो एनर्जी है जो आपको बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही है खुद के अंदर, उसमें एक्चुअली विजडम छिपी है, और वही मैजिक है आपके लिए। हमें लग रहा है कि यार ये फीलिंग सही नहीं है, ये ऐसी है, वैसी है, डार्क है, ये है, लेकिन वही आपको प्रिपेयर कर रही है आगे न्यू बिगनिंग के लिए। और यहाँ पर ना आपको नई विजडम और टैलेंट और गिफ्ट्स डिस्कवर हो गए खुद के बारे में। तो या तो उस पीरियड को भी मतलब अच्छे से यूज़ कीजिए ग्रुप 1, ऐसा मत समझिए कि ये डार्क है और ये है।
और गुड चीयर, यू आर इन्वाइटिंग गुड एनर्जी इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में ना बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी इन्वाइट कर रहे हैं। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी में रहना शुरू कीजिए, क्योंकि वो चाइल्ड लाइक एनर्जी ना, जो बोलते हैं कि थोड़ा सा टेंशन फ्री होकर, तो यही है, ये मैं बोलती हूँ ना, डिफरेंट फेजेस आपके लाइफ में चल रही है, ये फ्लक्चुएशंस हैं। तो जब आप अच्छे मूड में होते हैं ना, स्पिरिट बोलते हैं उस वक्त ना आप बहुत लाइट हार्टेड फील करते हैं। उस वक्त आपको लगता है ये भी कर लें वो भी कर लें, तो यूज़ कीजिए उस समय का, क्योंकि वो आपके लिए मैजिक है, वो आपके लिए मैजिकल टाइम है, जहाँ पर आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके उस टाइम को यूज़ कर सकते हैं। आपके पास जो भी रिसोर्सेज मौजूद है, कभी कभी हम कंप्लेन करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है इस चीज़ को फॉलो करने के लिए, लेकिन स्पिरिट बोल रहे हैं चाइल्ड लाइक एनर्जी तो है, एक कंपैशनेट हार्ट है आपके पास, एक काइंड हार्ट है। तो यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, एकदम वाइब्रेंट एनर्जी आपके लाइफ में आना चाह रही है, लेकिन आपको इसके साथ एक ये भी गाइडेंस है कि आप अपने जो अच्छे फेजेस में नहीं है ना, या अच्छे सिचुएशन में नहीं है, उसे भी ऑनर कीजिए, बिकॉज उसमें कुछ विजडम है और कुछ लर्निंग है, बिकॉज ये नंबर्स भी मैच कर रहे हैं, उसी में कुछ लर्निंग है आप लोगों के लिए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, deep knowledge coming in. Let us see. मैंने इससे okay, let us see spirit. ग्रुप 1 को क्या बताना चाहते हैं, क्या मैजिकल एनर्जी इन्हें सराउंड कर रही है ग्रुप 1 को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू गाइड्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। कुछ नई नॉलेज आप तक पहुंचना चाह रही है, ग्रुप 1 यहाँ पे बतलाया जा रहा है, कुछ नए तरह की नॉलेज, ये बेसिकली आपकी गिफ्ट के रिगार्डिंग है। और ये जो आप जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, उसी सिचुएशन में जो आप डार्क मान रहे हैं, जो अच्छा नहीं मान रहे, उसी में गिफ्ट है। ये एक्चुअली मैं ना उस रीडिंग से मैच कर रही हूँ। अभी कृष्णा की एनर्जी को मैंने रीड किया था, मतलब जब अभी कलेक्टिव रीडिंग थी, उसमें कुछ इस तरह का मैसेज आया था। तो अगर आप लोगों ने वो भी रीडिंग देखी है तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ओके, हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ग्रुप 1 को क्या मैजिक सराउंड कर रहा है स्पिरिट, किस मैजिकल एनर्जी के साथ ये काम कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वाह ये बहुत फास्ट एनर्जी है। एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। क्या एनर्जी सराउंड कर रही है ग्रुप 1 को, क्या मैजिक मैजिक का नाम लिया और हाई प्रीस्टेस, देखिए आप लोगों के लिए मून है। वाओ, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ कॉइंस। यस, अब समझ में आ रहा, ये जो बातें हम कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, ये बॉटम की एनर्जी है ऑफ द डेक। दैट मीन्स ये एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, और ये जो एनर्जी है वो बात करती है लैक की, लॉस की, डिसअपॉइंटमेंट की, ये वाली एनर्जी जो सराउंड कर रही है। और इसीलिए ये जो फेज है ना, मैंने आपको ना डार्क और लाइट, देखिए ना, ये कलर्स देखिए आप, सो ग्रुप 1 आपके लिए, अगर इस वक्त पे मैं बता दूं, विद द हाई प्रीस्टेस, ये मून है। यहाँ पे आपके लिए मून का कार्ड आया, मैंने आपको पहले ही बोला वैक्सिंग मून आपके लिए था। तो यहाँ पे ना आप इसे मतलब जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनके लिए मून बहुत सिग्निफिकेंट है। आप मून के साथ मैनिफेस्ट कीजिए ग्रुप 1, मतलब ये बहुत ही एग्जैक्टली आप वही चीज़ पाएंगे जो आप मैनिफेस्ट करेंगे मून एनर्जी के साथ। ओके, इट्स लाइक जस्ट मुझे ऐसा भी लग रहा है ये ब्रिज के साथ यू आर जस्ट क्रॉसिंग ओवर, जैसे बोलते हैं ये इनिशिएशन हो रही है आप लोगों की। यू आर क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम दिस, ये जो डार्क फेज है उससे विजडम लेकर आप एक नए फेज ऑफ लाइफ में जा रहे हैं, जो कि बहुत वाइब्रेंट है, जो कि बहुत लाइवली है। और ये देखिए ये एनर्जी कितनी फास्ट है,
विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड एट ऑफ वॉन्ड्स, ये बहुत ही पैशनेट एनर्जी बोल लीजिए, और ये बहुत ही फास्ट एनर्जी है। ओके, ये बहुत ही फास्ट एनर्जी है ग्रुप 1 जो आपके लाइफ में आ रही है। आपको बस बोला जा रहा है ना, ये देखिए इसके हैंग्ड मैन विद द 5 ऑफ कॉइंस, आपको ये बस बोला जा रहा है कि लेट विजडम कम एंड बी रिन्यूड। जैसे होता नहीं है कि जैसे हम जब भी कुछ अपने डार्क एरियाज़ को देखते हैं या कुछ भी ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जो कि अच्छी नहीं है और जहाँ पर हम अच्छा नहीं फील कर रहे, वहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं ना कि उस विजडम को भी ना थोड़ा सा रेन्यू होने दीजिए। जैसे आप हमेशा समझते हैं, अच्छा मैं इस तरह से इसीलिए फील कर रहा हूँ, और आपके सो रीजंस। आप कोशिश कीजिए ग्रुप 1 ये देखने की कि आप जब ऐसे सिचुएशंस में जाते हैं तो आप यही देखते हैं कि मैं इस तरह इसलिए फील कर रहा हूँ क्योंकि ये है रीज़न, हमेशा से यही रहा है रीज़न, इसीलिए मैं इस तरह फील करता हूँ। क्या आपको लगता है कि वही रीज़न है सच में, या ये जस्ट आपका इल्यूजन है विद द मून एंड हाई प्रीस्टेस? क्योंकि स्पिरिट बोल रहे हैं कि वो ही रीज़न नहीं है, विजडम को थोड़ा सा रिन्यू होने दीजिए, नयापन। ये एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, ये मैजिकल एनर्जी विजडम की। और इस वक्त वही मैं आपको बोल रही थी कि इस तरह की नॉलेज मिलेगी आपको खुद के बारे में और खुद के सिचुएशन के बारे में, जो हो सकता है आपको कभी नहीं दिखी हो, कभी नहीं मिली हो। और वो नॉलेज आपके लिए विद द एस ऑफ कप्स यहाँ पर एक बहुत ही फुलफिलिंग एनर्जी है। स्पिरिट आपको फिल कर रहे हैं ग्रुप 1। ये मिल्क एंड हनी टाइप कार्ड, मतलब मुझे ऑब्वियसली मिल्क ही लग रहा है। मिल्क एंड हनी इज़ लाइक ऐसा कार्ड होता है जहाँ पे, या ऐसी एनर्जी होती है जहाँ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। सो स्पिरिट क्या कर रहे हैं ना, आपको जो ये मैजिकल एनर्जी है जो आपको सराउंड कर रही है, ये आपको बस चाह रही है कि ओपन रहिए। किसके लिए? ये नॉलेज रिसीव करने के लिए, और ये जो फिल करना चाह रही है जिससे स्पिरिट आपको, ये आपके लिए पैशन है, ये आपके लिए नॉलेज है, विजडम है, लव है। बोलते नहीं रिन्यूअल की फीलिंग, जैसे जब भी हम डिप्लीटेड फील करते हैं तो हम बाथ लेते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद लगता है हमें कि वाओ अब हम थोड़ा सा फ्रेश फील कर रहे हैं। उसी टाइप की एनर्जी है ये, कि स्पिरिट ना आपको रिन्यूअल की एनर्जी में ले जा रहा है, और रिन्यूअल की एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। रिन्यूअल मतलब फ्रेश बिगनिंग ग्रुप 1, फ्रेश बिगनिंग। ओके, ट्यून इनटू दैट एनर्जी। और आपको बोला जा रहा है ना कि ज़्यादा पास्ट को मत देखिए, फ्यूचरिस्टिक थिंकिंग, फ्यूचर में क्या चाह रहे हैं ना उस पर फोकस कीजिए, पास्ट में जो हुआ उस पर नहीं। जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में अभी चल रही हैं, जस्ट टेक इट एज इट इज़, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके लिए नॉलेज है। चाहे वो सिचुएशन आपको अच्छी नहीं लग रही हो, उसी में नॉलेज है, उसी में मैजिक है, क्योंकि उसके थ्रू ही स्पिरिट आपको इस विजडम से फिल कर रहे हैं, स्पिरिट आपको लव से फिल कर रहे हैं। ये यूनिवर्स आपको उसके थ्रू लव दे रही है। उसी में एक रिन्यूअल है बेसिकली, ये बोला जा रहा है। जिस फीलिंग से आप गुजर रहे हैं, वो डार्क फीलिंग्स, वो लॉस की फीलिंग, आपने कहीं सफ़र किया है, अबैंडनमेंट इशू, चाइल्डहुड कोई पेन, इस एनर्जी से स्पिरिट बाहर निकलने के लिए बोल रही है, क्योंकि ये अब रिन्यूअल है ग्रुप 1। और यहाँ पर आपके लिए मून एनर्जी के साथ काम करना बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। हाई प्रीस्टेस को ना एज अ गेट कीपर माना गया है। कुछ लोग यहाँ पे मून मैजिक कर सकते हैं। आपको इसके बारे में अगर पता नहीं है तो पढ़िए। जिनको स्पेशली मैजिक एनर्जी जो होती है ना, स्पेशली मून मैजिक बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, या बहुत
सुना है उसके बारे में, स्पेशली उन लोगों के लिए प्लीज़ ट्राई इट वंस, आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो वर्क करेगा। ये मैजिकल एनर्जी ही है ये पूरा ही मैजिक है। यू आर जस्ट क्रॉसिंग ओवर ग्रुप 1, आप क्रॉस कर रहे हैं एक फेज से दूसरे फेज में, और ये आपको लग रहा है कि ये मुझे नहीं करना सफ़र इसमें लेकिन इस फीलिंग में ना एक नॉलेज है जो आप तक पहुंचना चाह रही है, ताकि आप आगे इस तरह से फील ना करें। हम हड़बड़ाहट में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो एक्चुअली हमें पता चलता है कि लॉन्ग टर्म के लिए वो अच्छी नहीं है। और स्पिरिट इस बार चाह रहे हैं कि आप हड़बड़ाहट में कुछ ना लीजिए। यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग हेल्प्ड, आपको मदद मिल रही है, गाइडेंस मिल रही है। स्पिरिट आपको फिल करना चाह रहे हैं इस रेन्यूड एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ। लेट योर सेल्फ रिसीव, क्योंकि आप पास्ट में इतना सोच रहे हैं ना, आप इसी चीज़ के बारे में इतना सोच रहे हैं कि आप रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और आई प्रीस्टेस फेमिनिन की एनर्जी है, फेमिनिन हमेशा रिसीव करती है, डिवाइन फेमिनिन रिसीव करना जानती हैं। लेट योर सेल्फ रिसीव द लव जो भी आपको स्पिरिचुअल टीम की तरफ से मिल रहा है, रिसीव इट। लेट अस सी, वाओ, ओके, और क्या मैजिक है ग्रुप 1 जो इस वक्त जिस मैजिक के साथ ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ विजडम ना आपको किसी बुक से भी मिल सकती है। जर्नलिंग के थ्रू आप वो विजडम पा सकते हैं, वो नॉलेज पा सकते हैं। जर्नलिंग के टाइम ना जब हम लिखते हैं चीज़ों को, तो बहुत सारी चीज़ें ना प्रत्यक्ष में दिखने को मिलती है लिखी हुई, क्योंकि जब तक दिमाग में रहेगा ना तब तक हम भूल जाएंगे। जैसे एक वीक बाद हम भूल गए कि हमने क्या ड्रीम देखा था, याद नहीं आ रहा, हमने उस दिन क्या किया था, और हो सकता है उसका कनेक्शन अभी आज के दिन के साथ हो। तो जब हम डायरी निकाल कर पढ़ते हैं ना, तो हमें कनेक्शन महसूस होती है और बहुत ज़्यादा विजडम, एक नई तरह की नॉलेज उस वक्त हमारे पास आती है कि अच्छा ये ड्रीम में देखा था, ये मेरे साथ उस दिन हुआ भी था। तो इसीलिए जर्नलिंग या डायरी की प्रैक्टिस ना बहुत ही हेल्पफुल मानी गई है। एक्सपीरियंस कीजिए, खुद लिखिए और फिर उसे एक्सपीरियंस कीजिए। ग्रुप 1 के लिए और क्या मैजिकल एनर्जी सराउंड कर रही है। कुछ लोगों का यहाँ पर इंट्यूटिव एबिलिटीज़ अगर मैं बता दूँ, ये इतनी ज़्यादा डेवलप कर गई है, बहुत ज़्यादा डेवलप कर गई है। मैं बोलती नहीं, यहाँ पे कुछ गिफ्ट्स हैं आपके जो कि इस विजडम इस समय के टाइम आपको बताए जा रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन, चाहे आप मैस्कुलिन हो तब भी आपके डिवाइन फेमिनिन के गिफ्ट्स जाग रहे हैं। डिवाइन फेमिनिन के बारे में आप पढ़ सकते हैं। ग्रुप 1 के लिए स्पिरिट और क्या मैजिकल एनर्जी सराउंड कर रही है ग्रुप 1 को। थैंक यू। ओके, at the bottom of the deck है journey. It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you are ready when the time comes. Pack your passport now. मैं बोल रही हूँ ना, ये चीज़ भी कार्ड में लूँगी। ये चीज़ भी मैं आपको बोलना, ये क्रॉसिंग ओवर लग रहा है मुझे। Go outside. It's time to go outside. Tune into the powerful peace of nature, whatever you are, and feel at one with your habitat. Wow. Shine from within. Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. मैं बोल रही हूँ ना, ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है। आप चाहे मैस्कुलिन क्यों ना हो ग्रुप 1,
हम सब में, मेरे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है, चाहे मैं फेमिनिन हूँ तब भी। अगर आप मैस्कुलिन है तो आपके अंदर फेमिनिन है। ये फेमिनिन एनर्जी ना क्रिएशन है, आइडियाज़ जो आपको मिलते हैं, जो क्रिएटिव स्किल्स आपके अंदर जागते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि ये फीमेल के अंदर ही आइडियाज़ आते हैं, नहीं, ये क्रिएटिव आइडियाज़ सबके अंदर हैं, सबके थ्रू फ्लो करती हैं। और स्पिरिट यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप लोगों की डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग हो रही है ग्रुप 1, और यहाँ पर स्पिरिट बोल रहे हैं कि अपनी ब्यूटी और कुछ शाइन करने दीजिए, लेट इट स्पीक आउट लाउड। चाहे वो जिस तरह की भी ब्यूटी हो, आपकी जो भी ब्यूटी है, कोई आपसे पूछे एक ब्यूटीफुल स्किल बताइए खुद में, एक ब्यूटीफुल टैलेंट बताइए खुद में, एक ब्यूटीफुल बहुत सारे हो सकते हैं आपके, मैं बस एक पूछ रही हूँ, जो भी आपके दिमाग में सबसे पहले आया ना कि ये है, लेट इट शाइन, लेट इट स्पीक, उसको बोलने दीजिए, उस टैलेंट को शाउट करने दीजिए थ्रू यू, बिकॉज क्रिएशन, डिविनिटी wants to work through you, डिवाइन एनर्जीज आपके थ्रू काम करना चाह रही है उसी टैलेंट को दिखाने के लिए। वो कैसे करेगी? जब आप रिसीव करने के लिए तैयार ना हो ये आइडियाज को, क्योंकि इतना ज़्यादा इस एनर्जी में है हम कि हम बस यही देख रहे हैं कि क्या बुरा हुआ है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें एक्चुअली लर्निंग क्या है। ओके और यही आपके लिए मैजिकल एनर्जी है, जो इस वक्त पे भी, चाहे आपको सिचुएशन लग रही हो बहुत अजीब सी, इस वक्त पे भी ये ह्यूमर फ्री, फ्री हार्टेड, फ्री स्पिरिटेड रहने की पूरे आपको हक है ग्रुप 1। चाहे आपके लाइफ में कुछ भी सिचुएशंस हो रहे हैं, सिचुएशन हमें डिफाइन नहीं करती, ये हमेशा ध्यान रखिए। लोग हमें डिफाइन नहीं करते, हमारा स्पिरिट हमें डिफाइन करता है। और आपके स्पिरिट के पास ऐसे गिफ्ट्स हैं जो इस हम सबको, इट इज़ वेरी मच नीडेड, हम सबके लिए। क्या वो टैलेंट है? और एक्सेप्ट कीजिए, जो मैं ये बोल रही थी ना कि ये कभी कभी हम भागते हैं नेगेटिव, नहीं 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 ये मेरे अंदर नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं हूँ। एक्सेप्ट कीजिए, कभी कभी होता है, हम सबके अंदर है वो डार्कनेस, और हम सबको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है कि हाँ मेरे अंदर ये चीज़ है। जैसे ही आपने अवेयरनेस में ला दिया उस चीज़ को, वो डार्कनेस को, वो डार्क एनर्जी को, कि हाँ मेरे अंदर ये है टेंडेंसी ये करने की बार बार, वो गलत चीज़, वो लाइट में आ जाएगी। और लाइट में आकर कुछ भी छिपती नहीं है, फिर तो वो शैडो नहीं रह गया, फिर तो वो लाइट एस्पेक्ट हो गया, क्योंकि हमने उसे एम्ब्रेस कर लिया। और जब एम्ब्रेस करते हैं ना, मतलब उस चीज़ को अपना लेते हैं, तो वो ट्रांसम्यूट हो जाती है लाइट में। उसके थ्रू हम सीख लेते हैं जो लेसन थी, हमें सिखाना चाह रही थी। तो जो मैजिकल एनर्जी है, इट्स लाइक यू आर अ न्यू जर्नी ग्रुप 1। आप लिटरली, मतलब बहुत स्पीड से आ रही है ये आपको ज़रूर बोलूँगी, आपको लग रहा है स्लो है। स्पिरिट वर्ल्ड में कुछ टाइम और स्पेस जैसी चीज़ें नहीं होती। तो यहाँ पे जो है मोमेंटम, उसने गेन कर लिया है, उस एनर्जी ने, आपने उसे मोमेंटम ज़रूर दे दी है कि हाँ मैं नया सेल्फ खुद का कॉल आउट कर रहा हूँ, मैं नई एनर्जी को कॉल आउट कर रहा हूँ, मैं रेडी हूँ रिसीव करने के लिए। ये एनर्जीज़ को ना आपने मोमेंटम दे दिया है, मतलब पुश कर दिया है। अब ये आकर ही रह गए ये नई एनर्जीज, एंड इट इज़ गुड फॉर यू, इट इज़ ब्रिंगिंग यू हैप्पीनेस, यही आपको हैप्पीनेस ला रही है आपके लाइफ में। तो जाइए, थोड़ा सा बाहर निकलिए, लेट योर सेल्फ बी सीन ऑल्सो, लोगों से मिलिए। अगर आप बहुत टाइम तक अंदर रहे हैं छिपे हुए, मैजिक को ढूंढिए, इट इज़ देयर, इट इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। पहचानिए उसे, मतलब ढूंढिए भी नहीं, पहचानिए। ओके ओके
सो ग्रुप 1, ये मैजिकल एनर्जीज आपको सराउंड कर रही है. मेक यूज ऑफ दिस टाइम फॉर मैनिफेस्टेशंस विथ मून. मून के साथ मैनिफेस्ट कीजिए. खुद के गिफ्ट्स को रिकॉग्नाइज कीजिए सिचुएशन के द्वारा, जितना पहचान सकते हैं खुद के गिफ्ट्स को, जितना बाहर दिखला सकते हैं, जितना बाहर निकल सकते हैं, लोगों से इंटरैक्ट कर सकते हैं, कम्युनिटी को और बिल्डअप कर सकते हैं, अपनी ग्रो कर सकते हैं. गो फॉर इट. यू आर राइजिंग. लॉट ऑफ मतलब जैसे इसमें होता नहीं है कि जैसे एक बॉटल होती है, इधर नहीं है, एनीवे जैसे एक बॉटल होती है और उसको हमने ना बंद करके रखा है. हम उसे धीरे धीरे खोल रहे हैं और जब वो जब खुल गई ना तो ऐसा लगा कि कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जीज उसके अंदर घुस गई. वो हो रहा है बस जैसे ऐसे देने के लिए तैयार बैठा है कोई. खोलो खोलो, कैप तो खोलो इस बॉटल की. वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल. Alright, group 1, beautiful energy is surrounding you. You are on a new journey. Thank you so much for coming here. I'm sending you lots and lots of love, light and magic. Thank you. Hi group 2. तो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों के लिए क्या मैजिकल एनर्जी आप लोगों को सराउंड कर रही है. ग्रुप 2, थैंक यू, थैंक यू. बहुत ही होप वाली एनर्जी है, स्पेशली जो आपने इमेज चूज़ किया है, इसे देखकर लग रहा है विद द स्टार्स. ग्रुप 2 के लिए स्पिरिट, थैंक यू. ग्रुप 2 को कौन सी एनर्जी, मैजिकल एनर्जी ग्रुप 2 को सराउंड कर रही है, या ग्रुप 2 किस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं. ग्रुप 2, थैंक यू. मैजिक ऑफ 6 सुनाई दे रहा है मुझे नंबर. ओके, तो मैजिक ऑफ 6. ओके, और 6 को हम देखें, ये वीनस एनर्जी होती है ऑफ लव और कंपैशन. या 6 हाउस को वैसे तो वर्गो रूल करता है और डेली एक्टिविटीज़ की बात होती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं. लेट अस सी. आप लोगों के लिए ग्रुप 2 कभी पहले भी मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 2 के लिए आया हुआ है 6 नंबर. वाओ, ओके, क्योंकि ये वेन्यूशन की एनर्जी होती है, वीनस की. लेट अस सी ग्रुप 2 को कौन सी एनर्जी सराउंड कर रही है. हमारे पास 2 है. वाओ, हमारे पास है सेफ ट्रैवल नंबर 22. कीप मी सेफ एंड लेट मी रोम, far away but bring me home. Beautiful. और नंबर 3 है हमारे पास with prosperity. As this tree grows so strong, so fine, so may I prosper from the universal divine. Wow. Okay. तो यहाँ पर मुझे थ्रोट चक्रा की एनर्जी हाईलाइट हो रही है और सोलर प्लेक्सिस की. कुछ लोग यहाँ पर मुझे इस तरह की एनर्जी दे रहे हैं कि लोग ना कॉन्फिडेंट बन रहे हैं. स्टे 1 सेकेंड. कुछ लोग बहुत कॉन्फिडेंट बन रहे हैं. ओह सी, आई वाज टेलिंग यू, बोल रही थी ना मैं 6 नंबर से. लव. Aphrodite, I call to thee to bring a true love here to me. Great. Okay. So there's something happening there. Okay. So group 2. Safe travel है आपके लिए. तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ब्लेस किया जा रहा है. कुछ लोग अगर यहाँ पे बहुत ट्रैवलिंग प्लान्स बना रहे हैं कि मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, वो ट्रैवल के विशेस हो सकता है आपके फुलफिल हो. ओके. एंड ये मैजिकल एनर्जी आपको सराउंड कर रही है. कुछ लोग लिटरली जिनको मतलब होता नहीं है कि अचानक से प्लान बन गया, वैसा भी हो सकता है, नॉट डिसाइडेड.
लेकिन यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं, अगर कुछ लोगों को यहाँ पे डर भी लग रहा है ट्रैवल से, लाइक स्पेशली यू नो कोई और कंट्री जाना है या किसी और सिटी स्टेट जाना है और आपको लग रहा है कि यू नो मुझे डर लग रहा है, या तो अकेले ट्रैवल करने में या फिर वैसे भी बोलते नहीं है कि घर छोड़कर जाना या कुछ ऐसा, तो यहाँ पे रिलैक्स कीजिए। स्पिरिट बोल रहे हैं यू आर सेफ। ओके, यू आर सेफ, आप सेफ है, आप आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको देख रही है। तो यहाँ पर एक फिजिकल ट्रैवल का डेफिनेटली एक मैसेज है, कुछ लोग जो करना चाह रहे हैं। ये मैजिकल एनर्जी आपको सराउंड कर रहे हैं, इस मैजिकल एनर्जी के साथ आप काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग लिटरली ड्रीम कर रहे हो कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, ओके, अफर्मेशन बुक में लिख रहे हो, या यू नो ड्रीम प्लानर जो होता नहीं है कि हम बनाते हैं विजन बोर्ड, एंड ये कि मेरे ना यहाँ जाने का प्लान है, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वो वाली भी हो सकता है आपकी कोई डेस्टिनेशन हो जो स्पिरिट बोल रहे हैं कि हम उसे फुलफिल करेंगे। ओके, तो ये मैजिक आपको सराउंड कर रही है। तो अगर कुछ लोग यहाँ पे जाना चाह रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं कहीं, तो प्लीज़ स्पिरिट से बोलिए, यूनिवर्स को बोलिए, वो अपनी यू नो दिल के जो अरमान हैं रिलेटेड टू ट्रैवलिंग बताइए, क्योंकि ये एनर्जी है आपको सराउंड कर रही है। कुछ लोग अगर यहाँ पे मैं फिजिकल तो स्पिरिचुअल ट्रैवल भी कर रहे हो, डिफरेंट एस्ट्रल रेम्स में हो सकता है कुछ लोग को यहाँ पर यू नो स्पिरिचुअली ट्रैवल करते हो, और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड है। जैसे अगर आप ट्राई भी करें ना, आप हो सकता है ये एनर्जी आपको सराउंड कर रही है तो आपका मन कर सकता है ग्रुप 2। इनफैक्ट कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर यू नो फ्यूचर में जाने की कोशिश, कुछ टाइमलाइन चेंजेस या रियलिटी चेंज पे हो सकता है कुछ काम कर रहे हों, तो उनके लिए भी यहाँ पर एक मैसेज है कि अगर आप ये प्रैक्टिस या कुछ ऐसा करते हैं, तो सबसे पहले तो आपको यू नो ये मैं अपने तरफ से बोल रही हूँ ये मैसेज स्पिरिट का नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, स्पिरिट का नहीं, मतलब इन द सेंस आई नो अबाउट इट। तो आप लोग अगर जब भी इस तरह की प्रैक्टिस भी करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, फ्यूचर ट्रैवलिंग या टाइमलाइन शिफ्ट या कुछ आप ऐसा सोचते हैं करने का, थोड़ा सा प्रोटेक्शन ज़रूर मांगिएगा उस वक्त अपनी स्पिरिचुअल टीम से बिफोर गोइंग। इनफैक्ट स्लीप के पहले भी ना स्पिरिट से बोलिए कि प्लीज़ प्रोटेक्ट मी ड्यूरिंग माई स्लीप। अगर स्लीप में यहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, वो पता भी नहीं चल रहा है कहाँ कहाँ जा रहे हैं, यू नो आपको लगता है कि आपका सोल बहुत ट्रैवल कर रहा है कहीं ना कहीं, कहाँ कहाँ जा रहा है तो उससे भी बोला जा रहा है कि स्पिरिट से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, क्योंकि ये मैजिक आपको सराउंड कर रही है और यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी। यू नो एक कार्ड से ही इतने सारे मैसेजेस आ गए हैं आप लोगों के लिए। मुझे लग रहा है यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं, अलग अलग ट्रैवलिंग एस्पेक्ट्स में आ रहा है। इट्स लाइक स्पिरिचुअली भी और फिजिकली ट्रैवल भी। इंटरेस्टिंग, प्रॉस्पेरिटी आ रही है ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। ये एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, ये प्रॉस्पेरिटी है, ये ग्रोथ है, अबंडेंस है। सी विथ ऑल दीज फ्रूट्स हियर, आप लोगों को सराउंड कर रही है इसकी एनर्जी। कुछ लोग यहाँ पे मास्टर नंबर 22 बहुत देख रहे हो, 2222 या 3333। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक एनर्जी है सक्सेस की, प्रॉस्पेरिटी की। आप लोग जहाँ भी मेहनत कर रहे हैं ग्रुप 2, अश्योर्ड रिजल्ट है वहाँ पे। ओके, यूनिवर्स का सपोर्ट है वहाँ पर, अबंडेंस है वहाँ पर, ग्रोथ है वहाँ पर। तो आ रही है ये ग्रोथ, ये एनर्जी आपको सराउंड कर रही है और आप इसी एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। लेट अस सी मोर फॉर ग्रुप 2। हाँ, आपने क्योंकि स्टार्स भी चूज़ किया है ना, और स्टार्स यू नो इस ट्रैवल से मुझे याद आया, कुछ लोग लिटरली यहाँ पर एस्ट्रल ट्रैवल कर रहे हों, डिफरेंट रेम्स में जा रहे हों। यू नो कभी कभी होता है कि हम आकाश को, स्काई को देखकर स्टार्स को देखने लग जाते हैं कुछ लोग से। मुझे यहाँ पर ये एम्परर पलट गया है तो मैं इसे लूँगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कॉन्फिडेंस एनर्जी, मैंने शायद बोला, आई डोंट रिमेंबर। जब मैं स्टार्टिंग में आपको स्टार्स के बोल रही थी, मैं बोल रही थी कि काफ़ी कॉन्फिडेंस, पता नहीं इस ग्रुप को बोला है आपको,
कॉन्फिडेंस है यहाँ पे डेफिनेटली, आप लोग में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है ग्रुप 2। ये मुझे एनर्जी फील हुई थी, पता नहीं मैंने आप लोगों को बोला या नहीं बोला। 4 नंबर, 22 भी 4 को ऐड होकर बनता है, ये भी 4 नंबर है। 4 नंबर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को भी बतलाता है, एंड दैट इज़ वाई आपके लिए ये है प्रॉस्पेरिटी। आप लिटरली स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन और स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहे हैं खुद के लिए ग्रुप 2। लेट अस सी और क्या मैजिकल एनर्जी ग्रुप 2 को सराउंड कर रही है स्पिरिट। 7 ऑफ कॉइंस, 4 ऑफ कॉइंस, और क्या मैजिकल एनर्जी ग्रुप 2। वाओ, मून तो हर जगह है। ग्रुप 1 में तो बहुत प्रिवेलेंट था, आपके रीडिंग में भी आ गया है। एनीथिंग एल्स? ओके, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। हमारे पास है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कॉइंस। सी, यही है ये प्रॉस्पेरिटी। सो 2 बार आ गया है ये मैसेज, तो डेफिनेटली। और यहाँ पर जिस चीज़ के लिए आपने बहुत पेशेंटली काम किया है, बोलते नहीं है, जिस चीज़ को शिद्दत से पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात उसे तुम्हें दिलाने में जुट जाती है। ये ओम शांति ओम का डायलॉग है, मैं उसे रिपीट कर रही हूँ और शायद सही शब्दों में ना बोला हूँ मैंने, सो फॉरगिव मी। सो ग्रुप 2, यहाँ पर जो एनर्जी है आप लोगों के लिए डेफिनेटली स्टेबिलिटी है। तो जिस चीज़ के लिए ना आप लोग बहुत मेहनत किया है आप लोगों ने, और काफ़ी सालों की मेहनत है, ये मैं अभी की नहीं दिख रही, बहुत फास्ट एनर्जी नहीं देख रही हूँ, ये बहुत सालों की मेहनत है। दैट इज़ लीडिंग टू योर अबंडेंस, दैट इज़ ग्रोइंग। बी अश्योर्ड, डरने की बात नहीं है वहाँ पर। आप लोगों को जो एनर्जी यहाँ पर एट प्ले है वो है बेसिकली फ्रेंडशिप, अपने दोस्तों के साथ एक मुझे इस तरह की एनर्जी महसूस हो रही है कि आप लोगों को हो सकता है स्पिरिट बोल रहे हों। ग्रुप 1 के लिए भी ऐसा एक मैसेज था कि गो आउट, सराउंड योर सेल्फ विद पीपल। यहाँ पर आप लोगों को बोला जा रहा है कि सराउंड योर सेल्फ विद पीपल, लोगों के साथ बातें कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए उनके साथ, जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जो अच्छी फ्रेंडशिप्स हैं आपकी, उसको ऑनर कीजिए अपने लाइफ में ग्रुप 2, क्योंकि वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल प्रूव होंगी। वो आपको काफ़ी चीज़ में आपको इंस्पायर करेंगी वैसी एनर्जीज़। और वही फ्रेंड्स रखिए, ग्रुप 2 इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा एनकरेज करें। हमेशा इनकरेज करें ये ज़रूरी नहीं है, कई बार हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है लोगों के साथ, जिसमें हमें बहुत लर्निंग भी हम कुछ सोल्स के साथ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ वो बोल रहे हैं स्पिरिट की जो आपको जज ना करें, वैसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कीजिए जहाँ पर आपको पॉजिटिव एनर्जी लगे, बहुत ज़्यादा ग्रोथ लगे, जहाँ से आपको आप कुछ सीखें भी जो मतलब हेल्पफुल है आपके लिए। तो वैसे एनर्जी सराउंड करिए, मतलब वैसे लोग आपको सराउंड कर रहे हैं। हो सकता है आपने उन्हें देखा ना हो, मतलब इन द सेंस आप उनको अवेयरनेस नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर कि ऐसे लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं मेरी सोसाइटी में, मेरी कम्युनिटी में, मेरे आसपास, मेरी फैमिली में। और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि डेफिनेटली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, तो अगर कुछ लोगों को पता भी नहीं है तो ये है मैजिक एनर्जी आपके लाइफ में, फ्रेंडशिप्स। ओके, और यहाँ पर ना आप लोगों को एक चीज़ तो यहाँ पे बोला जा रहा है ग्रुप 2, बहुत ज़्यादा स्टबर्न मत होइएगा, कंजूसी मत दिखाइए। एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, क्योंकि ना आपके लिए प्रॉस्पेरिटी वाली है। जैसे होता नहीं है कि कभी कभी होता है ये कि हमने काफ़ी टाइम से मेहनत की है, और जब शेयर करना हो, जब रिज़ल्ट को शेयर करना हो या अबंडेंस को शेयर करना हो, जब शेयरिंग की बात आई तो हम वहाँ पर समेट कर बैठ गए, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं शेयर कर रहा, मैं क्यों शेयर करूँ, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो मेरे हैं, या फिर मैंने मेहनत की है। लेकिन स्पिरिट बोल रहे हैं आपको नहीं पता कितनी सारी डिवाइन एनर्जीज़ भी
आपको ये अबंडेंस देने में आपकी मदद की है कितनी सारी डिवाइन एनर्जीज़ ने भी। तो अगर और डिवाइन एनर्जीज़ ने जब आपकी मदद की है ये चीज़ें देने में भी आपको, तो उसके साथ शेयर भी करना पड़ेगा। ओके, और ये डिवाइन एनर्जीज़ आपके कायनात में कोई इंसान हो सकता है, कोई क्रीचर हो सकता है, पेड़ पौधे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो थोड़ा सा शेयरिंग के उस पर्सपेक्टिव में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना, ये जो अबंडेंस है वो और भी वो गिफ्ट और वो ब्लेसिंग आपके लिए खुलेगा। ओके, कुछ लोग यहाँ पर कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी आप लोगों को सराउंड कर रही है। स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस, ये दो टर्म है जो मुझे बार बार मिलते रही स्टार्टिंग से ही। ओके, तो स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस, ये ध्यान रखिए, इस टर्म के साथ और जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये आपके लाइफ में ये एनर्जी एट प्ले है। मतलब आप ट्यून इन कर सकते हैं इन एनर्जीज़ में। ये मैजिकल एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। आप मून साइकिल्स और फेजेस के साथ काम करने की कोशिश कीजिए। साथ साथ यहाँ पर कुछ अगर आप कुछ लोगों के लिए यहाँ पे रिसर्च का काम आ रहा है। तो अगर आपको मून के फेजेस और साइकिल्स के बारे में पढ़ना हो, उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना हो, तो प्लीज़ कीजिए। और अपने मूड फ्लक्चुएशंस को भी लूनर साइकिल से थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या वो मैच करते हैं, क्योंकि हो सकता है आप कुछ ऐसी चीज़ें फाइंड आउट करें जो आपको थोड़ा सा शॉक कर दें। मतलब इट वुड बी लाइक, ओ वाओ, मतलब मैं मून के साथ काम कर सकता हूँ, ये मेरे साथ काम कर रही है ये लूनर एनर्जी। ओके, तो कुछ ऐसी डिस्कवरी भी मैं देख रही हूँ आप लोगों के लिए, कुछ आप डिस्कवर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कुछ मिस्ट्री है, कुछ मिस्टीरियस एनर्जी डेफिनेटली है, लेकिन आपकी जो रिसर्च है ना, अगर कुछ लोग लिटरली यहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं कि क्या एनर्जी आपको सराउंड कर रही है, या जो आप फील कर रहे हैं उसको आप गूगल कर रहे हैं, और ये तो वो रिसर्च वर्क ना आपका काम दे रहा है। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं, ओके, कीप क्वेश्चनिंग वाई, क्वेश्चन करते रहिए वाई, क्यों। ओके, उस बोलते नहीं है कि वो क्यूरियोसिटी वाले माइंड को रखिए अपने दिमाग में, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई आप प्रेजेंट मोमेंट एंजॉय नहीं कर रहे हो और बस वाई 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 पूछे जा रहे हैं। देयर हैज़ टू बी अ बैलेंस, वो बैलेंस होना चाहिए। तो पूछिए वाई, रिसर्च भी कीजिए इसके बारे में, रीडिंग्स को देखिए, रिसर्च कीजिए, कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन एट द सेम टाइम प्रेजेंट मोमेंट को भी एंजॉय कीजिए। ग्रुप 2, बस फ़ोन में नहीं लगना, बस किताबों में नहीं घुसना, बस टीवी में नहीं घुसना, एन्जॉय और प्ले टाइम भी निकालना है हमें। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ये भी देखिएगा। कुछ लोग ना जैसे कभी कभी अगर आपको लगता था कि मैं ना मैं अकेले जैसे बोलते नहीं है कि हमेशा हमें किसी का साथ चाहिए होता है, यहाँ पर ना आप खुद को, कभी कभी होता है कि हम अपने सिचुएशंस को या दूसरे लोगों को इतना स्टडी करते हैं कि उसमें ना टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि हमें पता है कि हम सिचुएशन तो नहीं बदल पाएंगे, हम उन लोगों को तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन हम क्या बदल पाएंगे ग्रुप 2, खुद को बदल पाएंगे। इन्वेस्ट योर रिसोर्सेस, योर टाइम, योर एनर्जी वाइजली। वाइज इन्वेस्टमेंट चाहिए अभी। ओके, और वाइज इन्वेस्टमेंट क्या है कि हम खुद में इन्वेस्ट करें, हम खुद को जानें, और आप खुद को जानकर और भी कंफर्टेबल होंगे अपनी एनर्जी में। वो एक खजाना है, मतलब एक्चुअली अगर आप डिस्कवर करने लगे ना खुद को, तो इतनी सारी चीज़ें आपको खुद के बारे में डिस्कवर होगी जो आपको भी शौक में ले आएगी और जो आपके लिए भी सरप्राइज होगा। तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं, इन्वेस्ट कीजिए वाइजली अपने टाइम, रिसोर्सेज, मनी, जो भी आप इन्वेस्ट करें ना, खुद के रिसर्च में लगाइए। ज़्यादा सिचुएशन, दूसरे लोग, ना ना ना, यहाँ पे जो रिसर्च है ना वो खुद का है। प्रोजेक्ट मी लिख लीजिए ये कहीं। ओके, लेट अस सी और क्या एनर्जी ग्रुप 2 को सराउंड कर रही है। ग्रुप 2, लेट अस सी ग्रुप 2 और कौन सी मैजिकल एनर्जी सराउंड कर रही है। ग्रुप 2, थैंक यू सो मच। ग्रुप 2, थैंक यू।
कौन सी मैजिकल एनर्जी सराउंड कर रही है ग्रुप 2 को स्पिरिट? थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू। और कौन सी मैजिकल एनर्जी के साथ ग्रुप 2 काम कर रहे हैं? थैंक यू। थैंक यू। वाह, इंटरेस्टिंग, ये जर्नी ग्रुप 1 में भी था। It's time to prepare for a journey. It may be impromptu or planned. Either way, make sure you're ready when the time comes. Pack your passport now. मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे ट्रैवल का कुछ है। ये तो कंफर्मेशन कार्ड आ गया बेसिकली इसी का। वाह, रेडी कीजिए अपना पासपोर्ट ग्रुप 2। वाह, तो बहुत सारे कार्ड हैं स्पिरिट। ग्रुप 2 को मैसेज दीजिए स्पिरिट। थैंक यू। कौन सी मैजिकल एनर्जी? वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। This fairy tells you to surrender to a transformation in your life that's happening for your highest good. Embrace your transformation. The best is yet to come. Wow. तो कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। मैं बोल रही थी ना, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, वही है। आप खुद की ट्रांसफॉर्मेशन में एनर्जी डालिए ग्रुप 2। कहीं और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इस वक्त। खुद को आप कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक नए इसमें। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। यू आर द गार्जियन ऑफ योर प्रेशियस ड्रीम्स एंड दे आर सेफ इन योर केयर। कीप देम क्लोज टू योर हार्ट अंटिल यू आर रेडी टू रिलीज देम। वाओ। बॉटम डेक हम देख ले। म्यूजिक। Listen carefully, for there may be a message in the music you hear. Music can lift your soul, rekindle memories, and charm fairies to your door. Okay, so group 2, आप किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। कुछ लोगों को लिटरली ये एनर्जी महसूस हो रही होगी इस वक्त के दौरान, और यही आप लोगों के लिए ये जर्नी है। कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, और कुछ लोगों के लिए लिटरली मैं बोल रही हूँ सेफ ट्रैवल और जर्नी से आपके लिए लिटरली फिजिकल जर्नी है। साथ साथ स्पिरिट एक ये बोलते नहीं है कि एक अश्योरेंस दे रहे हैं कि द बेस्ट इज येट टू कम। मतलब बेस्ट लाइफ ना अभी तक आपने जी नहीं है अपने लाइफ के। अगर आपको लगा कि बचपन में मैंने जी ली, बहुत अच्छी लाइफ थी, या फिर जब मैं कॉलेज डेज़ में था तो मैंने जी ली, बहुत अच्छी लाइफ थी, वो 3 साल 4 साल बहुत अच्छे गुजरे, उससे भी बेस्ट आने वाली है विद द ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आपको लगेगा कि वाओ, ये है अगर मेरी नई लाइफ, तो मतलब मैं तो बोलते नहीं है कि इट इज़ वर्थ द वेट। ओके, इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। आपने जो इंतज़ार किया है इस पल का, इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। पेशेंस इज़ पेइंग ऑफ। ओके, जो भी आपका पेशेंस है, जो भी सब्र आपने दिखाया है, डेफिनेटली वो एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पे स्पिरिट। और द बेस्ट इज़ येट टू कम, ये हमेशा दिमाग में रखिए। ये ना आप बोलते रहिए, ये आपके लिए एक मंत्र की तरह काम करेगा। साथ साथ मैं अभी ज़रूर बोलूँगी कि आप लोगों को ना जो भी ड्रीम्स हैं ना आपके, थोड़ा सा शेयर मत कीजिए ज़्यादा लोगों को। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक बिलीफ होता है कि हम शेयर कर देते हैं तो होता नहीं है, ये इस तरह से लोग बिलीव करते हैं, लेकिन मैं उस कंसिडरेशन से इसे नहीं बोल रही हूँ। ओके, ये बेसिकली एनर्जी की बात होती है। ओके, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है क्योंकि प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, इसीलिए बोल रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप जब आप वो मतलब बोलते नहीं है कि लेट योर वर्क शो, मतलब इन द सेंस जो भी आप मेहनत कर रहे हैं या जो भी आपके ड्रीम हैं वो दूसरों को दिख जाएंगे। उसके बारे में ज़ोर ज़ोर से बोलने की, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। जैसे हम कभी कभी होता है ना कि बहुत, अरे ये मेरे ड्रीम है यार, इसे मैं करूँगा, और ये
इट इज़ गुड फॉर योर ओन मोटिवेशन। यहाँ पे मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि यहाँ पर अभी जो ज़रूरत है आपकी, आपको वो खुद के ऊपर काम की ज़रूरत है, खुद के ऊपर। तो यहाँ पर अभी जो भी आपके ड्रीम्स हैं ना, वो खुद को प्रोटेक्ट उसको प्रोटेक्ट करके रखिए खुद के पास। कैसे उस पर काम करना है सोचिए, ओके। और फिर जब वो डेवलप हो जाएगा इनटू समथिंग, देन यू कैन शो। उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं, आप उसे रिलीज़ कर सकते हैं। कभी कभी ये भी होता है ग्रुप 2 कि हम ना ड्रीम को लेकर भी, जैसे गोल्स को भी लेकर कभी कभी हम डाउट में होते हैं, ड्रीम या गोल्स को लेकर। अगर आपको कुछ लग रहा है ना ऐसा कि मैं डाउट में हूँ कि ये मुझे चाहिए या नहीं चाहिए, कई बार होता है कि जो हमें टीनेज एज में चाहिए होता है वो अडल्टहुड में नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो इससे भी थोड़ा सा डिस्कवर कीजिए। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि आपके ड्रीम्स को एक बार फिर से देखने की कोशिश कीजिए, अपने गोल्स को दोबारा देखिए कि क्या आप यही चाहते हैं, और हाँ तो वेरी गुड, रिलीज इट इन द यूनिवर्स में रिलीज कीजिए, लोगों के साथ नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो अब चेंज हो गया, मैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा इस ड्रीम को, तो डू इट। जो आपने ड्रीम्स लिखे भी होंगे ना ग्रुप 2, अगर आपको लग रहा है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन ज़रूरत है तो मॉडिफाई कीजिए, उसे चेंज कीजिए, मतलब बदलिए उसे जिस तरह से आप बदलना चाहते हैं। इट्स योर ड्रीम, आपका ड्रीम है, एंड इट इज़ सेफ टू मॉडिफाई इट। कभी कभी लगता है, डर लगता है नहीं चेंज कर देंगे तो नहीं। अगर आपको कुछ लगता है कुछ चेंजेस लाने हैं तो स्पिरिट बोल रहे हैं कन्फर्मेशन है उनकी, गो फॉर इट, चेंज इट अगर आपको लग रहा है, और फिर उसे रिलीज कीजिए। कुछ लोगों को मैसेजेस है म्यूजिक में ग्रुप 2, आपको जो मैजिकल, आप जो भी म्यूजिक सुन रहे हैं ना उसमें कुछ ना कुछ म्यूजिक है। कुछ लोगों का स्पेशली फ्लूट साउंड के साथ, क्योंकि ये लेडी फ्लूट प्ले कर रही है यहाँ पे तो मुझे वही लगा। वैसे कोई भी साउंड या म्यूज़िक जो आप सुन रहे हैं, लिरिक्स, वर्ड्स, उसमें आपके लिए मैसेजेस छिपे हैं। उन मैसेजेस को नोट कीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। कोई सॉन्ग होता है ना बार बार प्ले होता रहता है दिमाग में, ये नहीं कि वो क्योंकि करंट ट्रेंड है तो वो प्ले हो रहा है, वो वाला नहीं। अचानक से कोई गाना याद आ गया या अचानक से कोई बार बार एक ही सॉन्ग प्ले कर रहा है, ओके। तो या आपकी नज़र बार बार एक ही सॉन्ग पे जा रही है, तो थोड़ा डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए, हो सकता है कुछ मैसेज हो उसमें आपके लिए। और द मैजिक दैट इज सराउंडिंग यू एंड इज हैपनिंग इज बेसिकली इनसाइड ऑफ योर ग्रुप 2। आप ब्यूटिफुली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, जिस पे आपने काम किया है वो अबंडेंट रिजल्ट देगी। आपका पेशेंस इज पेइंग ऑफ, सब्र आपका पे ऑफ कर रहा है, तो गिव अप मत कीजिएगा। होप, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, स्टार्स देख कर ही ये बहुत होप वाली एनर्जी लग रही है यहाँ पर, इसीलिए लास्ट टाइम मैसेज आया, सब्र आपका पे ऑफ कर रहा है, डोंट गिव अप होप। दैट इज़ द मैजिक हैपनिंग फॉर यू गाइज। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 यहाँ आने के लिए। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स। थैंक यू। हाय ग्रुप 3, तो आज हम देखने वाले हैं आप लोगों को कौन सी मैजिकल एनर्जी आप लोगों को सराउंड कर रही है, किस मैजिक के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी स्पिरिट ग्रुप 3, थैंक यू। सेकंड ग्रुप 3, आप कौन सी मैजिकल एनर्जी ग्रुप 3 को सराउंड कर रही है स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। ग्रुप 3 को कौन सी मैजिकल एनर्जी सराउंड कर रही है स्पिरिट। थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। कौन सी मैजिकल एनर्जी ग्रुप 3 को सराउंड कर रही है, क्या मैजिक। ग्रुप 3 किस मैजिकल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू। ओके, वाओ, हमारे पास है हार्मनी नंबर 27। एज आई क्रिएट आई विल शेयर, हार्मनी डिवाइन विथ लव एंड केयर। ब्यूटिफुल, लेट अस सी। और एक और कार्ड लेंगे हम
ग्रुप 3 और कौन सी मैजिकल एनर्जी के साथ ग्रुप 3 काम कर रहा है स्पिरिट? थैंक यू। मैजिक सराउंडिंग ग्रुप 3, थैंक यू। वाओ, हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस, प्लानिंग, एफिशिएंसी, नाउ कम टू मी सो easily। वाओ, ओके। ये दोनों के कार्ड्स आई मीन कलर दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। एक थोड़ा सा डार्क ग्रे है, एक ग्रेश। ओके, बॉटम सक्सेस दैट्स ट्रू belongs to me, success with honor, integrity, number 12। ये bottom of the deck group 1 का भी था I guess। anyway, नंबर 27 और 42 है यहाँ पे। कुछ लोगों के एजेस हो सकते हैं या फिर 9 और 6 नंबर के साथ आप काम भी कर रहे हो सकते हैं, या फिर ये नंबर्स आपको दिख रहे हो सकते हैं, नॉट नेसेसरी। ओके, तो जो मैजिक आपको सराउंड कर रही है ग्रुप 3 या जिस मैजिक के साथ आप काम कर रहे हैं वो बेसिकली हार्मनी है। सबसे पहले हार्मनी अगर मैं ये देखूं तो ये बैलेंस को बतला रहा है। ओके, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आप खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ये वर्क लाइफ बैलेंस हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर वर्क लाइफ बैलेंस इन द सेंस पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को हो सकता है आप बैलेंस करने में लगे हों, क्योंकि कुछ प्रायोरिटीज़ हों, कुछ काम हो जो बहुत ज़्यादा आ गया हो आपके पास और आपको लग रहा हो कि आप पर्सनल लाइफ में उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या फिर आप पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, आप प्रोफेशनल लाइफ और करियर को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस वक्त जो मैजिकल एनर्जी आपके पास अवेलेबल है कि आप बैलेंस स्ट्राइक कर सकते हैं इन दोनों में। पर्टिकुलरली इन दोनों में मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे पर्पस है, प्लानिंग है, एफिशिएंसी है। कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को उनका काम जो आपका जो जॉब है इतना टाइम ले रहा है, इतना ज़्यादा आपकी एनर्जी ले रहा है कि आपके पास अपने खुद के सेल्फ के लिए भी हो सकता है टाइम ना बचे। कभी कभी होता है कि हमारे पास खुद के लिए टाइम नहीं बचता, या फिर हमारी लाइफ पर्पस की उसको फॉलो करने के लिए, हमारे पैशन को फॉलो करने के लिए टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम इतना काम में उलझे रहते हैं, डेली एक्टिविटीज़ में उलझे होते हैं। तो यहाँ पर आपके लाइफ में जो मैजिक है ग्रुप 3, वो बेसिकली है कि इस चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हैं, ये हार्मनी में आ सकती है। आप यहाँ पर हार्मनी आपकी इनर दुनिया और आउटर दुनिया में भी लग रहा है, कमिंग इनटू बैलेंस, कि जो अंदर है वो बाहर हो सकता है लोगों को दिखे, और जो बाहर है वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये इस तरह की मुझे मिररिंग इफेक्ट भी बता रहे हैं, कुछ लोगों का यहाँ पे चल रहा है। कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस आपके लाइफ की आपको मिरर कर रही हैं। तो जहाँ पे भी आपको लगता है ना कि ओके ये चीज़ तो मुझे अच्छी नहीं लग रही है इसमें, तो कोशिश करके झांकी कि कभी आपने इस तरह का बिहेवियर आपने भी दिखाया है किसी और के प्रति, या किसी और सिचुएशंस में जो ये बंदा कर रहा है, या जो आपके सामने जो पर्सन है वो कर रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा। आपकी सिचुएशन हो सकती है, तो कुछ भी यहाँ पर रिफ्लेक्शन चल रही है। ओके, और यहाँ पर इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आपकी जो इनर वर्ल्ड है ना वो आउटर दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होने की कोशिश कर रही है। तो इसीलिए सबसे पहला काम क्या है, इनर दुनिया को अपनी बैलेंस में रखें, और ये बैलेंसिंग एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है ग्रुप 3। ये बैलेंस आपने या तो क्रिएट करना जाना है, या आप इससे होता नहीं है कि एक यहाँ पर क्योंकि एफिशिएंसी है, आप इसके साथ एक एफिशिएंट हो रहे हैं कि हाँ कभी होता है कि हम बाहर की सिचुएशन सर्कमस्टांसेस को बहुत ब्लेम करने लगते हैं, लोगों को बहुत ब्लेम कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहे हैं खुद के बिहेवियर के लिए, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं अपने लाइफ को सुधारने के लिए, रादर देन पुटिंग इट ऑन डेस्टिनी या लोगों के ऊपर या सिचुएशन के ऊपर। दैट इज़ ब्यूटिफुल। मुझे एक रिस्पॉन्सिबल टर्म दे रहे हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशन से हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर आप ना अपने पर्पस से अलाइन कर रहे हैं ग्रुप 3। कुछ लोग
तो कोशिश करने देखने की कोशिश कीजिएगा कि क्या लाइफ पाथ है या क्या पैशन है जो आपको इस वक्त बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। कोई कॉलिंग हो सकती है आपके सोल की कि ये करना है मुझे यार, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वो कि कुछ लोगों का पर्पस हो सकता है, और यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि प्लानिंग के साथ आप उसे अचीव कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर कभी कभी होता है कि हम किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा। आपने हो सकता है बहुत टाइम एफर्ट लगाया हो, जैसे काम ही हो गया कोई, और आपने से बहुत ज़्यादा काम किया लेकिन उसका ना, मतलब आप 12 घंटे काम करते हैं लेकिन जो रिजल्ट है वो आपको बहुत छोटा सा दिखने को मिलता है। यहाँ पर वो चेंज हो रहा है आपका। इट इज़ लाइक आप स्मार्टली आप काम करना सीख रहे हैं ग्रुप 3, अगर सही बताऊँ तो इट्स लाइक आप लेस एफर्ट दे रहे हैं और ग्रेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो रहा है। ये आपकी मैजिकल एनर्जी है ग्रुप 3 जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। तो इसे ना ट्यून इन कीजिए, ठीक है, कि कम एफर्ट लगाकर बहुत अच्छा रिजल्ट देना। उससे तो बेटर ही है ना कि आप ज़्यादा एफर्ट लगाएं और कुछ रिजल्ट ना निकले। ओके, क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग खोज रहा है, और बैलेंस में ये भी ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट ना लगाएं किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ को पुश ना करें किसी चीज़ पाने के लिए। जैसे हम 12 घंटे दे रहे हैं और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा, वो नहीं होना है। ओके, तो उस चीज़ को भी आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कम एफर्ट, लेस एफर्ट, मोर रिजल्ट, मोर प्रोडक्टिविटी आप लोगों की इंक्रीज हो रही है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। कुछ लोगों के पास यहाँ पे रिसोर्सेज आ रहे हैं और स्पिरिट बोल रहे हैं कि उन रिसोर्सेज को ना अच्छे से प्लान कीजिए। जैसे होता नहीं है कि रिसोर्सेज मिल गए अब उसे यूज़ करो, नहीं, पहले प्लान कीजिए, सीखिए उसको कैसे यूज़ करना है, rather than just jumping कि आप एग्जीक्यूशन पे चले जाएं। उसमें प्लानिंग ज़रूरी है। आप जो भी जिस चीज़ के साथ भी काम कर रहे हैं उसमें प्लानिंग ज़रूरी है। और थोड़ा सा मुझे यहाँ पर इंटेंशन भी लग रहा है जो स्पिरिट यहाँ पे बतला रहे हैं। तो जैसे आप कोई काम कर रहे हैं ना, उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आपने क्या इंटेंशन डाली हुई है कि इस काम से क्या होगा। जहाँ पर आपने इंटेंशन डाल दी ना कि इस काम से मैं 2 घंटे एफर्ट करूँगा और ये रिजल्ट चाह रहा हूँ, वहाँ पर वो रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। ये एक स्पिरिट की तरफ से मैसेज है। आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ भी हार्मनी में आ रहे हैं ग्रुप 3। वेरी वेरी ब्यूटिफुल मैसेजेस। आप यूनिवर्सल एनर्जी के साथ भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं खुद को कि अच्छा ठीक है, यूनिवर्स को इस स्पीड से काम करना है, ठीक है मैं करूँगा। होता नहीं है, कभी यूनिवर्स को ज़्यादा फास्ट चाहिए होता है तो आप ज़्यादा फास्ट करने लगते हैं काम। कभी यूनिवर्सल एनर्जी को पेशेंस चाहिए होता है आपकी तरफ से और आप पेशेंस, धैर्य रखते हैं। वो चीज़ हो रही है यहाँ पर, इक्विलिब्रियम, बैलेंसिंग। इंटरेस्टिंग। आपको ना अब जो भी आप कर रहे हैं ना ग्रुप 3, जो भी आपका जॉब है, जो भी आपका करियर है, जहाँ पे भी आप एफर्ट लगा रहे हैं ना, वो ईजी होगा आपके लिए। यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं अब ईजी होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मैं पहले बता रही थी कि बहुत एफर्ट करना पड़ा है, क्योंकि अब आप प्लान भी कर रहे हैं, क्योंकि अब आपका इंटेंशन है। जहाँ पर आपने इंटेंशन से जोड़ दिया, पर्पस से जोड़ दिया, रीजन से जोड़ दिया, वहाँ रिजल्ट है। इंटरेस्टिंग, वाओ, ओके। सो देखते हैं ग्रुप 3 के लिए। थैंक यू। और क्या मैसेजेस हैं, कौन सी मैजिकल एनर्जी के साथ ग्रुप 3 काम कर रहे हैं स्पिरिट? थैंक यू। क्या मैजिकल एनर्जी इनको सराउंड कर रही है ग्रुप 3 को? थैंक यू। इंटरेस्टिंग। ये पलट गया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, मैं आपको जो बोलती ना, स्मार्ट वर्क आपके लिए इम्पोर्टेंट हो रहा है ग्रुप 3। स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज़्यादा अभी फोकस है स्मार्ट वर्क पे। लेट अस सी ग्रुप 3।
द वर्ल्ड, वाओ। ग्रुप 3 कौन से मैजिकल एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं? एस ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटीफुल। ग्रुप 3 कौन सी मैजिकल एनर्जी? ओके, हमारे पास है पेज ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कॉइन्स। यस, यहाँ पे कुछ आपके काम से रिलेटेड है ग्रुप 3, मतलब काम से रिलेटेड इन द सेंस ये कुछ आपके जो दिनचर्या से रिलेटेड है ये एनर्जी। ओके, इन द सेंस आप कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं टू प्रायोरिटाइज कि आज क्या करना है, अब क्या करना है, नेक्स्ट क्या करूं। ये प्रायोरिटाइजेशन आप उस एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं कि अब आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं, प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। इस एनर्जी के साथ आप अभी काम कर रहे हैं। साथ साथ यहाँ पर जैसे होता है ना कि कुछ दिन पे आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और स्पिरिट यहाँ पर ना एक तरह से स्पेशली उनको ये घर का भी कोई काम हो सकता है आपका, या फिर वर्क रिलेटेड, जॉब रिलेटेड भी हो सकता है। देखने की कोशिश कीजिए ग्रुप 3 कि किस दिन आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि क्या है ना, यहाँ पे विद द वर्ल्ड जो मैं आपको बोली थी ना, यहाँ पर हार्मनी की एनर्जी है, ये बैलेंसिंग और आप में और यूनिवर्सल एनर्जी के साथ चल रही है। ये आउटर दुनिया जो मैं आपको बोली थी, इनर दुनिया। तो ये क्या है ना, किसी किसी दिन ना आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड होगी कि उस दिन आपको बहुत ज़्यादा लगे कि मैं आज पूरा काम आज कर सकता हूँ, वैसी एनर्जी महसूस होगी। और किसी किसी दिन आप लिटरली पुश करेंगे खुद को काम करने के लिए। ये अभी की एनर्जी है आप लोगों की। तो यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं ना, जिस दिन ज़्यादा काम कर सकते हो ना, उस दिन फ़ायदा उठाओ उस एनर्जी का। यही था पर्पस, इंटेंशन। ये ना आप उस एनर्जी का फ़ायदा उठाइए जब आपको लग रहा है कि आज मैं बहुत लाइवली फील कर रहा हूँ, पैशनेट फील कर रहा हूँ। उस एनर्जी का फ़ायदा उठाइए क्योंकि वो आपकी बहुत सारे काम को कंप्लीट करवाएगा। अगर आपकी टेंडेंसी है कि आप प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, मतलब डिले करते हैं काम को कि कल कर लेंगे यार, परसों कर लेंगे यार, यहाँ पे स्पिरिट बोल रहे हैं कि जिस दिन आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लगती है ना, कि बहुत ज़्यादा अलाइव आप फील करते हैं, लाइवली फील करते हैं, एक पैशन होता है, उस दिन कंप्लीट कर सकते हैं। आपकी मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उस दिन कि आप उस किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकते हैं, कंप्लीशन दे सकते हैं। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप हार्मोनाइज कर रहे हैं, आई मीन आप हार्मनी में आ रहे हैं यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। और जैसा लोगों ने एस्टैब्लिश किया है ना कि रोज़ मेहनत करनी चाहिए, हर दिन हमें मेहनत करनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत लोग गलत यहाँ पे साबित कर सकते हैं विथ योर एनर्जी, विथ आप जिस तरह से कायनात के साथ काम करेंगे ना ग्रुप 3, आप बहुत लोगों को प्रेरित करेंगे या बहुत लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ इस तरह से काम करो, क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी और लोग आपसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि यार इतना बड़ा प्रोजेक्ट या इतना बड़ा काम, कुछ भी हो सकता है, ये घर का भी कोई काम हो सकता है, तुमने इतने कम दिनों में कैसे कर लिया या इतने कम टाइम में कैसे कर लिया। और यहाँ पर आप थोड़ा सा चालाक बनेंगे इन द सेंस आप यू आर डूइंग स्मार्ट वर्क। आप समझ रहे हैं एनर्जी को, सिंपल हार्मनी समझ रहे हैं कि आज अपनी बॉडी से चेक कर रहे हैं, यस आज मैं बहुत लाइवली फील कर रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट इट। एंड नेक्स्ट डे जब आप नहीं फील कर रहे हैं तो पुश मत कीजिएगा खुद को बहुत ज़्यादा उस दिन। ये भी है क्योंकि यूनिवर्सल एनर्जी पूरी अभी स्लो जाना है भाई, तो यू आर गोइंग स्लो। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है ना, तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। अगर नहीं भी हो रहा है तो ये हो सकता है आप लोगों के साथ, अगर आप लोगों ने ग्रुप 3 चूज किया है तो। यू आर नोइंग मोर ऑफ योर, मतलब बोलते नहीं है कि आप ज़्यादा समझ रहे हैं खुद की एनर्जी लेवल को। ओके, क्या आपको मोटिवेट करता है, क्या आपको इंस्पायर करता है,
क्या आपको वो लाइवली फील कराता है, और उस बेसिस पे आप काम को चूज भी कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ लोग बोला जा रहा है, और प्रायोरिटाइज कर रहे हैं कि आज का दिन ना ये बड़ा प्रोजेक्ट है, क्योंकि आज मैं बहुत लाइवली फील कर रहा हूँ, आज मैं इतना काम कर सकता हूँ। आज के दिन मैं थोड़ा लो फील कर रहा हूँ, ये आज मैं नहीं लूँगा, मैं आज ये इंस्टेड ऑफ दिस मैं इस पे काम करूँगा। ये चीज़ है यहाँ पे। वाओ, इंटरेस्टिंग। ये 3 ऑफ कप्स इट्स लाइक सराउंडिंग एनर्जी है सबके, सबके आई गेस सेकेंड में भी आया फर्स्ट में आई एम नॉट श्योर, ये सेकेंड में भी आया था। इट्स लाइक ये एनर्जी एक्चुअली सराउंड कर रही है, ये एक्वेरियस की एनर्जी है बेसिकली, मतलब सॉरी ये कार्ड नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब इस कायनात में अभी एक्वेरियस सीजन है, तो न्यू मून एंड एक्वेरियस भी अभी हुआ है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ एनर्जी है जहाँ पर हम कलेक्टिव के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं, या फिर जुड़ना चाह रहे हैं, बातें करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो एक सबके लिए इंस्पिरेशन ला रही है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैं देख रही हूँ कि सभी ग्रुप के लिए एक मैसेज तो ज़रूर आ रहा है कि आप अपनी कम्युनिटी के साथ, ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जो भी आपको लगे कि जो आपको एनकरेज करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए जितना हो सके। उनके साथ कोलैबोरेट करना, बातें करना, टाइम स्पेंड करना आप लोगों के लिए बहुत ही वैसी एनर्जी ला रहा है। तो ये एनर्जी, ये मैजिकल एनर्जी सराउंड कर रही है हम सभी को। एक्चुअली ये कलेक्टिव की ऊर्जा है, मुझे इस तरह से वाइब भी मिल रही है इसकी, कि ये एक्चुअली ये एनर्जी ही चल रही है कायनात में। तो सब लोग बहुत इंस्पायर्ड फील करेंगे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीख है यहाँ पर। तो मैं आपको जो बोल रही थी ना कि आपकी प्रोडक्टिविटी से भी दूसरे लोग बहुत सीखेंगे कि कैसे कर रहे हो यार। ब्यूटिफुल। लॉट ऑफ यू, यहाँ पे कुछ लोग एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, और ये एक नई बिगनिंग को सिग्निफाई कर रहा है। ऑब्वियसली ये एस ऑफ वॉन्ड्स, ये नया पैशन आप बोल सकते हैं, या कुछ नया लव इंटरेस्ट, या कुछ नया पैशन राइज कर सकता है आपका किसी चीज़ की तरफ, या अपने सोल कॉलिंग की तरफ, पर्पस की तरफ, जो मैंने आपको पहले भी बोला था। ये भी एक मैजिकल चीज़ हो रही है आप में, कुछ न्यूनेस है आप में। ग्रुप 3 थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ये न्यू एनर्जी क्या है। जब हम खुद को जानने की कोशिश कीजिए कि ये न्यू एनर्जी क्या है, और बचिए मत काम से ग्रुप 3 भागना नहीं है काम से। इट्स लाइक जस्ट ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, कि आज करूँगा, कल कम करूँगा, ऐसा उस तरह से है, क्योंकि आप हार्मोनाइज कर रहे हैं इस कायनात के साथ। इंटरेस्टिंग। कुछ लोग ना अपना पैशन को एज अ फुल टाइम करियर भी, एज अ प्रोफेशन भी बदल सकते हैं। ऐसे भी चांसेस है, जैसे अपने पैशन को फॉलो करके वहाँ उसे स्टेबल बनाना और उसे ग्रो करना, जहाँ पर आपको अबंडेंट एनर्जी या उसके द्वारा पैसे कमाएं आप। कुछ ऐसे भी चांसेस है कुछ लोगों के लिए। तो जो भी अपना पैशन है ना आपका, ऐसा नहीं कि आप काम में इतने डूब जाएं कि अपने पैशन को ना फॉलो करें, या जो आपकी हॉबी है उसे भूल जाएं। नहीं, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। बैलेंस याद रखिएगा। ग्रुप 3 के लिए और क्या मैजिकल एनर्जी ग्रुप 3 को सराउंड कर रही है स्पिरिट? ग्रुप 3 को और क्या मैजिकल एनर्जी ग्रुप 3 को सराउंड कर रही है स्पिरिट? एक कुछ पलट गया। मोटिवेशन। सी, ये कुछ इंस्पिरेशन है ग्रुप 3। When spring approaches, the flower fairies urge you to spring into action. If there's something you have been merely thinking about doing, they say get busy, do it. Yes. मैं बोल रही थी ना कि जिस चीज़ को आप टाल रहे हैं वो चीज़ करना है आपको। देखिए क्या चीज़ आप बहुत टाइम से टाल रहे हैं करने के लिए। कल करूँगा यार, परसों करूँगा, ये कुछ काम हो सकता है आपका।
जो आपको यहाँ पर इस वक्त के दौरान ऐसी एनर्जी, मैजिकल एनर्जी है जो आपको पुश कर रही है, मोटिवेट कर रही है, मोटिवेशन है इस वक्त की एनर्जी में. सो डू इट, कंप्लीट इट. क्या टास्क पेंडिंग है ग्रुप 3? ग्रुप 3 के लिए और क्या मैजिकल एनर्जी ग्रुप 3 को सराउंड कर रही है स्पिरिट? थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू फॉर बीइंग हियर. ग्रुप 3 को क्या मैजिकल, मुझे वो वाला कार्ड दिखला रहे हैं जहाँ पे सर्च फॉर फेरी और सर्च फॉर मैजिक, ऐसा कुछ. एनीवे पता नहीं, देखते हैं. ग्रुप 3 के लिए थैंक यू. इनर चाइल्ड, वाओ. The fairies of playfulness remind you to make time to embrace your inner child. Playing keeps us young at heart. Do something silly and fun, but stay safe. Yes, it is all about balancing group 3. कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम में डूबे हुए हैं ना, जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बोला था, टाइम निकालिए खुद के लिए. यही मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि बैलेंसिंग चाह रही है कि काम और आपकी पर्सनल लाइफ या खुद की लाइफ, खुद का इनर चाइल्ड को मौका दीजिए प्ले करने का. बिकॉज आपके इनर चाइल्ड की तरफ से एक बिलीव इन मैजिक. यस, open your eyes and see the magic that's all around in nature. The fairy of the northern lights says you are part of nature, so you are magical too. नेचर मैजिक है, isn't it? देखिए फ्रेंडशिप, मैं आपको बोल रही थी, ये एक्चुअली ये ऊर्जा है. सराउंड योर सेल्फ विथ फ्रेंड्स ग्रुप 3. जितना हो सके अच्छे लोग, इनकरेजिंग लोगों से खुद को सराउंड कीजिए और खुद के इनर चाइल्ड के लिए टाइम निकालिए. क्योंकि यहाँ पर इनर चाइल्ड आपका काम करते करते या तो थक गया है और आपको 4 ऑफ कप्स की एनर्जी दे रहे हैं. इट्स लाइक मतलब वो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है. और ये मैजिकल एनर्जी है जहाँ पे स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि जैसे होता नहीं है कि हम बहुत टाइम तक किसी एक काम में लगे हुए हैं और हमें वो इंस्पिरेशन नहीं मिल रही. यहाँ पर आपको ढूंढना है कि आपको क्या इंस्पायर करता है. वो पेंटिंग हो सकता है, कुकिंग हो सकता है, गार्डनिंग हो सकता है, प्लेइंग विथ योर पेट्स या फिर स्ट्रीट डॉग्स, एनिमल्स के साथ खेलना हो सकता है, नेचर में बस बैठना हो सकता है. क्योंकि वहीं से आपको एक पुश मिल जाएगी. वही जहाँ जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है आपका ना, चाहे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, वहीं से एक इंस्पिरेशन है, वहीं से एक मोटिवेशन है. और यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके लिए टाइम निकालिए. क्योंकि आपका इनर चाइल्ड बोल रहा है कि मैं थक गया हूँ यही चीज़ सोचते सोचते, या मुझे थका दिया है तुमने, इसीलिए तुम इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे, इसीलिए तुम मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे. क्योंकि मुझे थका दिया ना अंदर. बच्चे को थका देंगे तो फिर बच्चों को थकना खेलने से होगा, ओके, पढ़ाई से नहीं. तो यहाँ पे उन्हें खेलना है, आपके इनर चाइल्ड को खेलना है. सी, यहाँ पे भी एक, अगर आप देखें ना बैलेंसिंग, तो टाइम निकालिए आपके इनर चाइल्ड. कुछ लोगों के अगर यहाँ पे बच्चे हैं तो स्पेंड टाइम विद देम, प्ले विद देम. टाइम निकालिए, उनके साथ खेलिए, कूदिए, बातें कीजिए. क्योंकि वो आपके इनर चाइल्ड को जिंदा करेगा. अगर आपके नहीं हैं, फैमिली में किसी के भी, इंटरैक्ट विद देम, वो आपको इंस्पायर करेगा. और मैजिक में बिलीव कीजिए ग्रुप 3, आपके लिए लिटरली ये कार्ड आया है. जैसे नेचर को बोलते हैं ना कि मैजिक है, कैसे सन हमेशा निकलता है. Isn't it magical? रात हो जाती है, सूरज ढलता है, खुद ब खुद ये हो रहा है. मतलब कोई हम में से नहीं कर रहा है. क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं इसे? नहीं, ये हो रहा है. then that means मैजिक है इस कायनात में. फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं, एवरीथिंग इज हैपनिंग खुद ब खुद. हम सांसें ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, कॉन्शियसली भी नहीं. तो ये सब मैजिक ही तो है. बिलीव कीजिए, जब कायनात में मैजिक हो सकता है तो हम सब कायनात के एक पार्ट हैं.
इजंट इट? हम भी तो नेचर के ही पार्ट हैं, तो हम भी मैजिकल हैं, तो आप भी मैजिकल हैं। रिमेंबर इट कि आप भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं इन छोटे छोटे मोमेंट्स को जीकर। ओके, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। ऑलराइट, तो देखिए प्रायोरिटाइज कैसे कर सकते हैं आप, बैलेंस करने की ज़रूरत है यहाँ पे। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी ग्रुप 3, बहुत मैजिकल एनर्जी आपको सराउंड कर रही है। बस आपको टाइम निकालना है खेलने के लिए किस तरह से खेलना है, और काम में भी ना, जो मैंने आपको पहले बोला, जो स्ट्रैटेजी मैंने बतलाई वैसे कोशिश कीजिए करने की। ओके, ऑलराइट ग्रुप 3, यही मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। आई एम सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड मैजिक योर वे। थैंक यू।